हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के जो 2021 में क्वेश्चन आए हैं उन सबको आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्क डन बाय गैस मॉलिक्यूल इन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय W इज इक्वल टू में अल्फा बीटा स्क्वायर एंड e की पावर x स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। हमें बता रखा है अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है एंड टी हमारे पास टेम्परेचर है। हमें बीटा की डायमेंशन निकालनी है। हमें फॉर्मूला दे रखा है अल्फा बीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी। हमें यहाँ से बीटा की डायमेंशन निकालनी है। मैंने आपको वन शॉट में बताया था कि ई की पावर में कुछ भी हो वो डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी, ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। हमें पता है कि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसकी डायमेंशन होगी एल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा हमारे पास कांस्टेंट है, के हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। आपको ये फॉर्मूला बताया था मैंने काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 kBT। यहाँ पर हमारे पास ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसे हम kB भी लिखते हैं। तो यहाँ से kBT की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2। कोई सी भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन हमारे पास mL2T-2 होगी। तो मैं KT की जगह लिख सकता हूं mL2T-2 इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। मुझे अल्फा की डायमेंशन निकालनी है तो इस पूरी क्वांटिटी को नीचे ले आएंगे। वैसे तो डायमेंशन लेस है तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारे पास, अल्फा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे से पॉजिटिव क्वांटिटी सारी ऊपर चली जाएगी। तो हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर +2, क्योंकि नेगेटिव ऊपर जगह प्लस हो जाएगी, और ये l की पावर 2। यहां से हमारे पास आ जाएगा m की पावर -1, l -2 और +2 कट जाएगा, l की पावर 0 हो जाएगी और t की पावर 2। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है अल्फा की। हमें वर्क डन का फॉर्मूला दे रखा है अल्फा बीटा स्क्वायर एंड e की पावर कुछ कांस्टेंट है। हमें पता है ये क्वांटिटी तो डायमेंशन लेस है, इसको हटा देंगे हम। वर्क डन की डायमेंशन होती है mL2T-2 इज इक्वल टू में अल्फा की डायमेंशन हमने अभी निकाली, m की पावर -1, l की पावर 0 एंड t की पावर 2। ओके, हमें बीटा की डायमेंशन निकालनी है, बीटा स्क्वायर, इसको नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा mL2T-2 डिवाइड बाय m-1L0T2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। यहां से m-1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा m की पावर 2, ये ऊपर जाएगा L2, ये t+2 ऊपर जाएगा -2 तो t की पावर -4 इज इक्वल टू में बीटा स्क्वायर। अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 L1 एंड t-2। ये हमारे पास है बीटा की डायमेंशन। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें यहां से इन क्वांटिटी की डायमेंशन वहां मैच करनी है। सबसे पहला हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू में h न्यू फॉर्मूला होता है। एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2 इज इक्वल टू में h की डायमेंशन में निकालनी है। एंड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये होती है 1 अपॉन में टाइम, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में टाइम। ये टाइम यहाँ से वहां चला जाएगा तो हो जाएगा mL2T-1 इज इक्वल टू में h। ये आ गया हमारे पास h की डायमेंशन mL2T-1। यहाँ देखते हैं ये रहा, तो हमारे फर्स्ट इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 mv²। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि चाहे कोई सी भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन होती है mL2T-2। तो ये हमारे पास कहां पर है, ये रहा। सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड है हमारे पास पोटेंशियल V इज इक्वल टू में होता है W अपॉन में Q। हम जानते हैं W हमारे पास वर्क डन है तो हो जाएगा mL2T-2 डिवाइड बाय चार्ज होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू में IT, I के लिए एम्पियर एंड T के लिए टाइम। तो हमारे पास पोटेंशियल की डायमेंशन आ जाएगी mL2T+1 ऊपर जाएगा -1 तो हो जाएगा T-3 और ये एम्पियर -1। ये डायमेंशन आ गई हमारे पास पोटेंशियल के लिए mL2 T-3 A-1।
ये हमारे पास फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए फोर्थ हो गया। और लास्ट वाले बगैर चेक करें हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। फोर्थ मोमेंटम है, मोमेंटम होता है हमारे पास mv, मास के लिए m एंड वेलोसिटी के लिए l t-1। तो ये हमारे पास हो गया मोमेंटम का, जो कि हमने पहले टिक कर दिया। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ E is the electronic charge and c is the speed of light in free space and h is Planck constant। E हमारे पास क्या चार्ज है, c स्पीड है एंड h के हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। द डायमेंशन ऑफ ये, हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में एच सी। हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू में होता है एच न्यू। एच की डायमेंशन निकाल लेंगे हम, m L2 t-2 और ये t1 उधर चला जाएगा। यहां से हो जाएगा हमारे पास m L2 t-1। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल लेते हैं। हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू में k q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। फोर्स की डायमेंशन होती है m L1 t-2 इज इक्वल टू में k का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q हमारे पास क्या होता है IT, मतलब करंट इंटू में टाइम, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर। हमें 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट चाहिए, यहाँ पर भी 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इस तरह रहने देते हैं, इस क्वांटिटी को ऊपर ले जाते हैं। ये हो जाएगा m, ये L1 है और ये L2 मिला के हो जाएंगे L3। ये t-2 डिवाइड बाय ये आ जाएगा नीचे एम्पियर स्क्वायर एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्वांटिटी ऊपर चले जाएगी, हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी m L3 t-2 डिवाइड बाय A2 T2। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो कांस्टेंट है, ओवरऑल ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है। ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है, जिसे हम लिखेंगे IT, मतलब एम्पियर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय h से हमारे पास h की डायमेंशन हमने निकाल ली है m L2 t-1, m L2 t-1 एंड c हमारे पास क्या स्पीड है, इसकी डायमेंशन होती है LT-1। यहाँ से AT स्क्वायर कट जाएगा, एक m से एक m भी कट जाएगा। यहाँ पर L3 है, यहाँ भी L3 है, L3 से L3 भी कट जाएगा एंड t-2 से t-2 भी कट जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी m0 L0 एंड t0। ये हमारे पास आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ टाइपिकल कंबक्शन इंजन द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय अल्फा स्क्वायर बीटा e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी एंड अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है, यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है, t टेम्परेचर है एंड k हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। हमें डायमेंशन निकालनी है अल्फा की। हमें वर्क डन क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी। हम जानते हैं e की पावर में चाहे कुछ भी वो डायमेंशन लेस होती है, तो हमारे पास जो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी है, ये भी डायमेंशन लेस होगी, m0 L0 t-2। यहाँ पर k हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 k b t, मतलब हमारे पास k b t की डायमेंशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और एनर्जी क्या होता है हमारे पास, m L2 t-2, ये एनर्जी की डायमेंशन, चाहे कोई भी एनर्जी हो, माइनस बीटा एक्स हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर डिवाइड बाय के बी टी हमारे पास क्या एनर्जी है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m L2 t-2 इज इक्वल टू में m0 L0 t0। यहाँ से हमारे पास बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू में ये सब उधर चला जाएगा m L2 t-2 डिवाइड बाय ये L2 ऊपर से नीचे आ जाएगा, L2 से L2 कट जाएगा, तो हमारे पास बीटा आ जाएगा m1 L0 t-2। ये बीटा की डायमेंशन है। हमें डायमेंशन निकालनी है अल्फा की। वर्क डन हमें दे रखा है ये अल्फा स्क्वायर बीटा एंड ए की पावर में कुछ है, ये तो हमारी डायमेंशन लेस है, इतनी क्वांटिटी तो पूरी। हम मेनली इसको फोकस करेंगे। वर्क डन हमारे पास है m L2 t-2, ये डायमेंशन है वर्क डन की। अल्फा की डायमेंशन हमें निकालनी है एंड बीटा की डायमेंशन हमें पता है m1 L0 t-2। यहाँ से इस पूरी क्वांटिटी को नीचे ले आते हैं, m1 L2 t-2
डिवाइड बाय m1 L0 t माइनस 2 इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर, m1 से m1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, t माइनस टू भी कट जाएगा, बच जाएगा L2 इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास अल्फा आ जाएगी L1, तो हमारे पास डायमेंशन क्या आएगी अल्फा की, m0 L1 t0, ये डायमेंशन है हमारे पास अल्फा की। ऑप्शन करेक्ट है ए। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सी एंड बी रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा की डायमेंशन निकालनी है, पहले हम सी की डायमेंशन देखते हैं। सी हमारे पास क्या है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी हम जानते हैं Q इज इक्वल टू में सी वी होता है, हमें सी निकालना है। सी हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन में V, और V हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, ये हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन में V होता है हमारे पास W अपॉन में Q, यहाँ W और Q पर जाएगा तो हो जाएगा Q स्क्वायर, Q होता है हमारे पास IT, तो हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, टाइम स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क डन की डायमेंशन होती है M L2 t माइनस 2, ये हमारे पास आ गई C की डायमेंशन। हमें V की डायमेंशन निकालनी है, V इज इक्वल टू में W अपॉन में Q, W होता है हमारे पास M L2 t माइनस 2 एंड Q हमारे पास है IT मतलब एम्पियर इंटू में टाइम, V आ जाएगा M1 L2, ये T ऊपर जाकर -3 हो जाएगा एंड ये एम्पियर -1। बस इस क्वांटिटी को हम फॉर्मूला इंपुट कर देते हैं। हमें लैम्डा इज इक्वल टू में C अपॉन में V दे रखा है, ये पूरी क्वांटिटी को ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा M-1 L-2 एंड T, ये -2 ऊपर जाएगा +2 T4 और यहाँ पर एम्पियर 2 है, एम्पियर 2 डिवाइड बाय वोल्टेज है, हमें वोल्टेज की डायमेंशन दे रखी है M1 L2 T-3 एंड A-1 T-3 A-1, ये हमारे पास ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो जाएगा M-2 +1 ऊपर जाएगा -1 तो M-2, ये +2 ऊपर जाएगा -2 तो जाएगा L-4, ये -3 है ऊपर जाकर हो जाएगा +3 तो जाएगा T7, ये -1 है ऊपर जाकर हो जाएगा +1 तो जाएगा एम्पियर क्यूब। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई लैम्डा की, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है इतना, हमने J 2021 फरवरी अटेम्प्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जो मार्च में पूछे गए हैं, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर is 8 centimeter and nth division of the vernier scale coincide with n-1th division of main scale। सबसे पहले हमारे पास एक मेन स्केल डिवीजन क्या दे रखी है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर एंड nth division of vernier scale, nth division of vernier scale coincide with n-1th division of main scale, n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यहां से हमारे पास एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ जाएगी, n-1 अपॉन में n मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस में एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस में एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन ये है हमारे पास, यहाँ जाएगा n-1 अपॉन में n मेन स्केल डिवीजन। यहां से लीस्ट काउंट आ जाएगा, एक मेन स्केल डिवीजन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 अपॉन में n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में एक मेन स्केल डिवीजन माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा एक मेन स्केल डिवीजन, ये माइनस प्लस मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय n, ये हमारे पास कट जाएगा तो लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारे पास मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय n। हमें मेन स्केल डिवीजन पता है a दे रखा है जो कि सेंटीमीटर में है, यहाँ से हमारे पास लीस्ट काउंट हो जाएगा, इस सेंटीमीटर में है हमारे पास, इसे हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें बोला है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इन मिलीमीटर। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, तो हमें लिख सकते हैं 10 a डिवाइड बाय n, ये हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर
measured using a scale with least count 0.001 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर, और इसके लिए लिस्ट काउंट है ये हमें दे रखा है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी रेडियस है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर, और उसे जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसका लिस्ट काउंट हमें दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ है 1 मीटर, और लेंथ जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसकी लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट होता है कि हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं। जैसा हमारे पास जो स्केल आता है 15 सेंटीमीटर का, उसमें लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, क्योंकि उसमें सबसे छोटी डिवीजन वही होती है, तो लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 मिलीमीटर। एंड वेट ऑफ मास 1 kg, मास हमें दे रखा है 1 kg, और उसके लिए लिस्ट काउंट है हमारे पास 1 ग्राम। उसके बाद वॉज हैंग टू गेट द थ्रोइंग इलैंगेशन, मतलब हम उस वायर के ऊपर कुछ लटका रहे हैं जिसके कारण उस वायर में थोड़ा स्ट्रेच आएगा, तो हमें निकालना है भाई उसके यंग मॉडुलस में कितना एरर आएगा। हमें बोल रखा है फ्रैक्शनल एरर, हम जानते हैं फ्रैक्शनल एरर होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। सॉल्व करते हैं इसे। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी डिवाइड बाय एरिया। स्ट्रेन होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हमें कभी भी किसी फॉर्मूले में ये पूछा जाए कि उसका फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, तो हमें सारे क्वांटिटी को फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू में, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एम अपॉन में एम, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा जी अपॉन में जी, चेंज इन डिवाइड बाय ओरिजिनल, चेंज इन डिवाइड बाय ओरिजिनल, चेंज इन डिवाइड बाय ओरिजिनल। सेम एज यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ए डिवाइड बाय ए, प्लस में ये नीचे हमारे पास डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, और ये हमारे पास डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। ये हमारे पास जो डेल्टा एल है वो चेंज इन लेंथ में है, और ये हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल जो लेंथ थी उसको मेजर करने में भी कुछ एरर हो सकता है, तो हमने उसके लिए भी ये ले लिया। हम जानते हैं जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें कुछ चेंज तो आ नहीं सकता, इसलिए उसे हमने 0 कर दिया। यहाँ से हमें निकालना है डेल्टा वाई अपॉन में वाई, फ्रैक्शनल चेंज इन यंग मॉडुलस, तो में डेल्टा एम अपॉन में एम, प्लस में डेल्टा ए हमारे पास क्या है, एरिया है, एरिया को मिल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। हमारे पास ऊपर क्या डेल्टा है, तो हम लिखेंगे पाई डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर का स्क्वायर। ये हमारे पास कट जाएगा, जो ऊपर पावर होती है वो हमेशा आगे आ जाती है, तो हमारे पास ये टोटल जो पावर है आगे आ जाएगी 2 डेल्टा आर अपॉन में आर। हमें डेल्टा आर में चेंज दे रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन में आर, प्लस में डेल्टा एल अपॉन में एल, प्लस डेल्टा कैपिटल एल अपॉन में एल। हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन में वाई निकालना है, ये इज इक्वल टू में डेल्टा एम। हमें मास में एरर कितना दे रखा है 1 ग्राम, एंड हमें टोटल मास दे रखा है 1 kg, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, प्लस में 2 टाइम्स हमें रेडियस में कितना एरर दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, और हमें रेडियस दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, प्लस में डेल्टा एल अपॉन में एल। हमारे पास जो ये क्या है लेंथ में चेंज आ रहा है, और ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ, तो इलोंगेशन इन लेंथ में क्या दे रखा है हमारे पास 0.001, ये एरर है, डिवाइड बाय 0.5, प्लस में डेल्टा एल अपॉन में एल। ये हमारे पास क्या है, जो लेंथ शुरुआत में थी और उसे मेजर करने में एरर, तो लेंथ शुरुआत में कितनी थी 1 मीटर थी, और उसको मेजर करने में एरर कितना हमारे पास 1 मिलीमीटर, तो यहाँ जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय एल। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है 1 मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू में 0.014। ये हमारे पास आ गया आंसर। लेकिन हमें सारे आंसर जो दिए हैं वो किस में दिए हैं, परसेंटेज में दिए हैं, तो इसे परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा वाई अपॉन में वाई मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 1.4%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वर्नियर स्केल यूज ऑफ मेजरमेंट हैज पॉजिटिव जीरो एरर। हमारे पास एक वर्नियर स्केल है जिसमें क्या है पॉजिटिव जीरो एरर है, वो भी 0.2 मिलीमीटर की। इफ while टेकिंग अ मेजरमेंट इट वाज नोटेड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 8.5 and 8.6 सेंटीमीटर
एंड वर्नियर कोइंसाइडेंस हमें दे रखी है 6, मतलब वर्नियर स्केल की 6th डिवीजन कोइंसाइड हो रही है मेन स्केल के साथ में। द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इज, करेक्ट वैल्यू निकालनी मेजरमेंट की, और हमें लीस्ट काउंट दे रखा है यहाँ पे। लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। हमें पॉजिटिव जीरो एरर दे रखा है, जीरो एरर ये हमारे पास है 0.2 मिलीमीटर। एंड वर्नियर इस कोइंसाइडेंस कौन सी है, 6th डिवीजन है। पहले हम लिखते हैं रीडिंग, हम रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड हो रहा है मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट माइनस में जीरो एरर। एक बार में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है मेन स्केल और ये हमारे पास है वर्नियर स्केल। हमें बोला गया वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लाई करता है बिटवीन 8.5 एंड 8.6 सेंटीमीटर। एंड वर्नियर स्केल की 6th डिवीजन 6th डिवीजन कोइंसाइड हो रही है मेन स्केल के साथ में। यहाँ पुट कर देते हैं फॉर्मूला। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आई 8.5। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, जो वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड होती है, तो वो कितनी हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर प्लस में वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड हो रहा है वो है 6th मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट हमारे पास दे रखा है 0.01 माइनस में जीरो एरर है हमारे पास 0.2 मिलीमीटर। हमारे पास सारे आंसर किसमें है, सेंटीमीटर में। 8.5 भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। इसे कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो डिवाइड कर देंगे 10 से। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जाएगा 8.54 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। हमने जे 2021 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट के आए हुए फेब और मार्च अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं जुलाई अटेम्प्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टाइम टी, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशन ऑफ द मास इन टर्म ऑफ टी, v एंड l। हमें मास की डायमेंशन निकालिए इनके टर्म्स में, तो हम पहले लिखेंगे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर a, उसके बाद v की पावर b एंड l की पावर c। t हमारे पास टाइम है, v वेलोसिटी है एंड हमारे पास l क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अगर हम इसकी डायमेंशन लिखे तो यहाँ पर आएगा m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट k। उसके बाद t हमारे पास t की पावर a है, v हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लिखते हैं लेंथ पर यूनिट टाइम, इसकी पावर b दे रखी है हमें। एंड हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास mv/r। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, मास की पावर 1, वेलोसिटी हो जाएगा L1 t-1 एंड r हमारे पास हो जाएगा L1। ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे हमारे पास L2, तो इसको सीधा लिख देते हैं L2 t-1। इसकी पावर क्या है हमारे पास c है। यहाँ से हमारे पास टोटल मास की पावर क्या हो जाएगी m1 L0 t0 इज इक्वल टू में k। मास की पावर हमारे पास c है। उसके बाद लेंथ की पावर हमारे पास क्या है b और यहाँ 2c, तो लेंथ की पावर आ जाएगी b प्लस 2c। एंड टाइम की पावर है हमारे पास a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c। ये हमारे पास क्या टाइम की पावर है। इसको कंपेयर कर देते हैं। मास की पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ पर मास की पावर c है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद l की पावर 0 है यहाँ पर और यहाँ पर l की पावर क्या है b प्लस 2c। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू 1 है, यहाँ 0 बराबर में b प्लस 2, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो b आ जाएगा हमारे पास -2। यहाँ से हमारे पास b और c की वैल्यू आ गई। हमें a की निकालनी है। टाइम की पावर क्या है हमारे पास a माइनस b माइनस c, और यहाँ पर टाइम की पावर क्या है 0 है, तो हो जाएगा a माइनस b माइनस c बराबर में 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी b प्लस c, b की वैल्यू हमारे पास -2 है, c की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा -2 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास -1 c की डायमेंशन। बस अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास मास आ जाएगा k टाइम्स t की पावर a है और a हमारे पास क्या -1 है, तो t की पावर -1। उसके बाद v की पावर b है एंड b की पावर हमारी आई है -2, तो जाएगा v की पावर -2। नेक्स्ट हमारे पास है l की पावर क्या है c है एंड c की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो हो जाएगा l की पावर 1। ये हमारे पास आ गया डायमेंशन मास का, मतलब मास इनके ऊपर डिपेंड करता है
T1 V-2 L1, ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्स इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन में ये दे रखी है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AD अपॉन में B। हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, सॉल्व करते हैं। हमने दो क्वांटिटी को ऐड किया है, मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन के वन शॉट में बताया था कि हम सिर्फ उसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिसकी डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब क्या है, हमारा फोर्स बराबर इन दोनों के सम के, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी डायमेंशन जो होगी उसकी डायमेंशन भी वही होगी और वो बराबर होगा फोर्स की डायमेंशन के। और हमारे पास जो कॉस के अंदर में या ट्रिग्नोमेट्री एंगल के साइन के अंदर में या टेन के अंदर में किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है। हमारे पास ये डायमेंशन है फोर्स की और ये क्वांटिटी क्या डायमेंशन लेस है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास ए जो है ये डायमेंशन किसकी है, फोर्स की डायमेंशन होगी। तो मैं लिख सकता हूँ ए की डायमेंशन m1 L1 T-2। अगर हम सी की डायमेंशन की बात करें तो वो भी यही होगा, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ये तो हमारे पास डायमेंशन लेस है इतना पार्ट, तो बाकी इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स की डायमेंशन होगी। तो ये हमारे पास जाएगा m1 L1 T-2। अगर हम बात करें bx की तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या है हमारे पास, डायमेंशन लेस है, तो हम लिख सकते हैं bx बराबर में m0 L0 T0। यहाँ से हमारे पास b की डायमेंशन आ जाएगी, ये l हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये नीचे आएगा और तो L1 हो जाएगा और ऊपर जाके L-1, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी m0 L-1 T0। ये आगे b की डायमेंशन। अगर हम बात करें d की डायमेंशन की तो मेरे पास जो dt है ये क्या एंगल है, इसका मतलब क्या ये क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस होगी, तो बराबर में m0 L0 एंड T0। यहाँ से d आ जाएगा मेरे पास, टाइम नीचे आएगा t⁻1 और ऊपर जाएगा t⁻−1 m0 L0 t⁻−1। ये d की डायमेंशन आ गई। हमें निकालना है AD अपॉन में B। A की डायमेंशन हमारे पास फोर्स है तो हम लिखेंगे m1 L1 T-2 मल्टीप्लाई में D है, D की डायमेंशन हमारे पास क्या T-1, तो यहाँ पर T-1 डिवाइड बाय B है नीचे और B की डायमेंशन हमारे पास L-1, तो यहाँ जाएगा L-1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो L-1 ऊपर जाएगा +1, तो यहाँ जाएगा m1 L2, ये T-2 और T-1 हो जाएगा T-3। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है AD अपॉन B की, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास सेकंड। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं पता तो आप प्लीज एक बार वन शॉट देख लो, क्योंकि उससे मैंने ये चीज डिटेल में बता रखी है और हम वहां पर सारी क्वांटिटी करी है हमने जो कि डायमेंशन लेस होती है। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन एंड रीजन का ये, इफ 5 complete rotation of a circular scale the distance traveled on the main scale of the screw gauge is 5 mm। मतलब 5 complete rotation करने पे 5 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल है। हम जब इसको 5 बार घुमाते हैं तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर ये स्केल बाहर की तरफ निकलता है अंदर से। अगर हम एक बार घुमाएंगे तो एक बार निकलेगा ये। उसके बाद टोटल डिवीजन ऑन 50, हमें जो टोटल डिवीजन दे रखे हैं सर्कुलर स्केल पे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये हमारे पास कितने 50 हैं 50। उसके बाद बोला है हमें देन लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। हमारे पास जो पिच है, पिच की डेफिनेशन होती है, पिच होता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय मेन स्केल विद 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के पूरा रोटेशन करने पे मेन स्केल कितना बाहर आता है उसे हम कहते हैं पिच। तो 5 कंप्लीट रोटेशन करने पे 5 मिलीमीटर बाहर आ रहा है, 1 कंप्लीट रोटेशन करने पे 1 मिलीमीटर आएगा, तो हमारे पास पिच क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये 50 है हमारे पास। हमारे पास जो लीस्ट काउंट हो किसमें दिया, सेंटीमीटर में, तो इस मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा हमारे पास 1/500। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.002। ये हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट, लेकिन लीस्ट काउंट हमें क्या दे रखा है 0.001। ये तो हमारा गलत हो गया, मतलब हमारे पास क्या है, असर्शन ए इनकरेक्ट है, असर्शन ए इनकरेक्ट है, बट आर इज करेक्ट। आर हमें क्या दे रखा है, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, मतलब रीजन तो करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा फिर
फर्स्ट। अगर नेक्स्ट देखें, यहाँ लिखा है बोथ ए एंड आर करेक्ट, तो ए तो हमारे पास फॉल्स है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देखा है ए इज करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देखा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या ए फॉल्स है। लीस्ट काउंट हमारे पास आ रहा है 0.002 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फिजिकल क्वांटिटी y इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला। ये दे रखा है हमें, इफ द परसेंटेज एरर फाउंड इन YMRLGR, ये हमें दे रखा है इसमें परसेंटेज एरर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड p। हम जानते हैं अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी हो तो हम परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी था, चेंज इन डिवाइड बाय ओरिजिनल इज इक्वल टू, पावर आगे ले आएंगे, चेंज इन मास डिवाइड बाय ओरिजिनल मास, प्लस में पावर चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव हमेशा प्लस लेते हैं हम। आर में चेंज डेल्टा आर अपॉन में आर, एक्स डेल्टा जी अपॉन में जी, ये माइनस 3/2 है, प्लस का 3/2 बाहर आएगा, डेल्टा एल अपॉन में एल। ये हमारे पास आगे फॉर्मेट। हमारे पास वाई में एरर कितना है 18 का, तो लिख देंगे 18 इज इक्वल टू में 2 डेल्टा एम अपॉन में एम। नेक्स्ट हमारे पास मास है, मास में एरर कितना है 1 है, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस में 4 डेल्टा आर अपॉन में आर, आर में एरर कितना है 0.5 का, यहाँ जाएगा 0.5 प्लस में एक्स डेल्टा जी अपॉन में जी, यहाँ जाएगा एक्स डेल्टा जी अपॉन में जी। हमारे पास एरर कितना है इसमें, पी का एरर है, यहाँ हो जाएगा पी प्लस में 3/2 डेल्टा एल अपॉन में एल, एल में एरर कितना है हमारे पास 4 का, यहाँ हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 18 माइनस 2, यहाँ से हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इधर का माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास 2 6 जाके इधर माइनस हो जाएगा, इधर साइड बच जाएगा हमारे पास एक्सपी, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 8 इज इक्वल टू में एक्सपी। मतलब हमारे पास एक्स और पी का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। अब हम यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट एक्स निकालने को बोला है, सेकंड पी, मतलब हर ऑप्शन में पहला एक्स है दूसरा पी है, एक्स पी ये सब दे रखा है हमें बस मैच करना है प्रोडक्ट करके कौन सा आंसर हमारे पास ट्रू है। हमारे पास एक्सपी का प्रोडक्ट कितना 8 है, 5 दूनी 10 होता है, 4 तिया 12 होता है, और अगर हम इनको गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्लीज मेक नोट। हमने J 2021 जुलाई अटेम्प्ट में आए हुए यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम करेंगे इसके अगस्त में आए हुए क्वेश्चन। हमें दे रखा है इफ E, L, M एंड G डेनोट्स एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ P। हमें P की डायमेंशन निकालनी है, जो कि हमें इस फॉर्मेट में दे रखा है। हम जानते हैं E क्या एनर्जी है, एनर्जी दे रखा है हमें E, एनर्जी की डायमेंशन होती है m1 l2 t-2। उसके बाद हमारे पास है L हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास mvr। मास वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ अपॉन में टाइम, तो हो जाएगा l2 t-1। ये हमारे पास आ गई एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास मास हमारे पास m1 l0 t0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है g की डायमेंशन निकालनी है हमें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू में g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। हम फोर्स की डायमेंशन जानते हैं m1 l1 t-2 बराबर में g। मास की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास m2 एंड लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी यहाँ पर L2। यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा m1 l3 t-2, ये दोनों मास नीचे आ जाएंगे, m2 इज इक्वल टू में g, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा m-1 l3 t-2। ये हमारे पास आ गई g की डायमेंशन। अब बस इन सारी क्वांटिटी को यहाँ पुट कर देते हैं हम। हमारे पास p दे रखा है e l² m⁻⁻5 एंड g की पावर -2। E हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन हमने अभी निकाली m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, L का स्क्वायर, L हमारे पास क्या एंगुलर मोमेंटम है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा m2 l4 t-2। उसके बाद हमारे पास मास की पावर -5, यहाँ हो जाएगा मास की पावर -5, g की पावर -2, g की डायमेंशन ये है, इसको स्क्वायर कर देते हैं -2 से, m की पावर +2, l की पावर -6 एंड t की पावर +4। इन सब की पावर ऐड कर देते हैं, m की पावर +1 +2 +3 एंड +5 और ये -5 0 हो जाएगा m की पावर।
एल की पावर 2 और ये 4 6 और ये -6 एल की पावर 0, टी की पावर -2 और ये -2 -4 और ये +4 टी की पावर भी 0। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई पी की। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए स्क्रू जॉज फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। इसका मतलब है जो हमारे पास ये स्क्रू जॉज है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल और इसके ऊपर हमें डिवीजन दे रखी है इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है, मेन स्केल। इसके ऊपर हमें नंबरिंग दे रखी है कुछ इस तरीके से। ओके, हमें बोला है फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। मतलब यहाँ जो डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, ये हमारे पास कौन सी डिवीजन है, फिफ्थ डिवीजन है। व्हेन द रेड चैट इज क्लोज्ड, ये जो हमारे पास ये पूरा इतना होने के बाद यहां से हमारे पास एक और पार्ट निकल रहा होता है जिसे हम कहते हैं रेड चैट। जब ये रेड चैट हमारे पास पूरा इसके पास होता है, जो वाला पार्ट पूरा से टच में होता है, तब हमारे पास फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड करता है। इस पूरे के टच होने का मतलब है कि ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, जीरो एरर को शो कर रहा है। इसके टच होने का मतलब है कि जो हमें लिखा है फिफ्थ डिवीजन, ये हमें क्या शो कर रहा है, जीरो एरर को। और हम जानते हैं जीरो एरर कैसे लिखते हैं, जीरो एरर ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड, जो कोइंसाइड कर रहा है मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट, और हम जीरो एरर को हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं रीडिंग में से। ये हमारे पास आ गया जीरो एरर। उसके बाद हमें बोला है देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल ये में दे रखा 50। उसके बाद है द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 मिलीमीटर ऑन वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जो मेन स्केल है वो कितना रोटेट होता है, 0.5 मिलीमीटर। मतलब अगर हम सर्कुलर स्केल को पूरा एक चक्कर घुमा देंगे इस तरीके से, तो मेन स्केल यहां से 0.5 मिलीमीटर बाहर आएगा। तो हमारे पास पिच क्या हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था पिच क्या होती है। मेन स्केल यहां से कितना बाहर निकलेगा ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर कितना निकल रहा है, 0.5 मिलीमीटर। तो पिच हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर। हमारे पास लीस्ट काउंट होती है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यहां से हमारे पास पिच कितनी है, 0.5, एंड सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितनी है, 50 है। पॉइंट आएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट। फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन द रीडिंग ऑन अ मेन स्केल इज 5 मिलीमीटर। मतलब जो मेन स्केल में रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 मिलीमीटर आ रही है। तो पहले रीडिंग का फॉर्मूला लिखते हैं। रीडिंग का फॉर्मूला होता है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट। अगर जीरो एरर हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, वरना अगर ना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जीरो एरर है तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जीरो एरर को। जीरो एरर मेन स्केल रीडिंग है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर प्लस में सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड हो रही है, तो हमारे पास 20 डिवीजन कोइंसाइड हो रही है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमें दे रखा है 0.01 माइनस में जीरो एरर। जीरो एरर हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई में 0.01, 5 मल्टीप्लाई में 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.15 मिलीमीटर। ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू, हमें ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ g इज 9.8, और हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है कि हमारे पास जो मास है उसके लिए लीस्ट काउंट है 1 ग्राम। आपको लीस्ट काउंट का मतलब पता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। उसके बाद हमें ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है 2 kg, लेंथ में लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर एंड ऑब्जर्व वैल्यू 1 मीटर, ब्रेथ में लीस्ट काउंट ये ऑब्जर्व वैल्यू लीस्ट काउंट ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है। हमें सबकी लीस्ट काउंट और ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है। हम यहाँ से पहले एरर का फॉर्मूला लिखेंगे। हम क्या लेते हैं, डेल्टा वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू में डेल्टा एम अपॉन में एम, मास की पावर एक है हमने एक रहने दिया, प्लस में डेल्टा जी अपॉन में जी, लेंथ में हमारे पास 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल, प्लस में ब्रेथ में हमारे पास हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन में बी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्वांटिटी नीचे है कि ऊपर है, सबको हम एक साथ लिख देंगे प्लस में। उसके बाद हमारे पास 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन में डी, हमारे पास क्या डेल्टा है तो यहाँ जाएगा चेंज इन डिवाइड बाय इसका ओरिजिनल पार्ट। यहाँ पे हमारे पास
हमें इसका आंसर निकालना है। डेल्टा एम अपॉन में एम, मास हमारे पास लीस्ट काउंट कितना है 1 ग्राम है, और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 2 kg है। तो हमें 1 ग्राम को भी 2 kg की यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बस ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 10⁻³ kg। तो हम यहाँ लिख देंगे 10⁻³ डिवाइड बाय ओरिजिनल है हमारे पास 2, प्लस में डेल्टा जी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है तो इसके लिए हो जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास 3 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन में एल, ये हमारे पास क्या लेंथ है, यहाँ पर देखा मैं मिलीमीटर, यहाँ देखा मीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इंटू 10⁻³ ओरिजिनल हमारे पास 1 मीटर है। उसके बाद डेल्टा बी अपॉन में बी, बी हमारे पास क्या ब्रेथ है 0.1 मिलीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। तो हम यहाँ मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, तो हमारे पास हो जाएगा 10⁻² अपॉन में 4 से हमारे पास 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन में डी, जो कि हमें दे रखा थिकनेस, यहाँ दे रखा 0.01 मिलीमीटर और यहाँ दे रखा 0.4 सेंटीमीटर। तो पहले हम मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, अभी हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या पॉइंट के बाद है तो हम इसे पॉइंट में छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0.1 इंटू में 10⁻² सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 10⁻² और ओरिजिनल है हमारे पास 0.4। प्लस में आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर हमारे पास इधर वाली क्वांटिटी पॉइंट के बाद है तो हम इधर वाली क्वांटिटी को भी पॉइंट के बाद ही रखेंगे। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 1 0 होता तो हम यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 0 लेते, तब पार वाले को हम यहाँ पर पुट करते। नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन डिप्रेशन अपॉन में ओरिजिनल डिप्रेशन, हमें दे रखा है ये 0.01 मिलीमीटर और ये दे रखा मिलीमीटर में, दोनों सेम है तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। इसको मिल सकते हैं 10⁻², तो हो जाएगा 10⁻² डिवाइड बाय 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां से हम सब में से 10⁻³ कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन में डी, जो कि यहाँ डिप्रेस, नेक्स्ट है हमारे पास 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन में डी, जो कि हमारे पास यहाँ थिकनेस है, ये में दे रखा मिलीमीटर में और इसे हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर देते हैं 10⁻³ डिवाइड में हमारे पास कितना 0.4 है। यहाँ प्लस में लास्ट क्वांटिटी डिप्रेस चेंज इन डिप्रेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डिप्रेशन, हमें दे रखा है 0.01 मिलीमीटर और ये मिलीमीटर में है, इसको मिल सकता है 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻² डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसको सॉल्व करके पूरा आ जाएगा, इसमें से हम 10⁻³ कॉमन ले सकते हैं, 10⁻³ अंदर बच जाएगा 1/2 प्लस में 3/1 प्लस में यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास जाएगा 2.5 प्लस में यहाँ जाएगा हमारे 30/4 प्लस में यहाँ जाएगा हमारे पास 2। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू में 10⁻³ ब्रैकेट में 0.5 प्लस 3 प्लस 2.5 0.5 प्लस 3 प्लस 2.5 प्लस में इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 प्लस में 2 7.5 प्लस में 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे 10⁻³ ब्रैकेट में 15.5 और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.0155। ये हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। पहले आपको थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी होती है हमारे पास पावर पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू में के टाइम्स डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया बराबर के टाइम्स डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। ओके, हमें निकालने के की डायमेंशन, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास पी अपॉन में ए डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। हमें पी की यूनिट पता है, ये होते हैं हमारे पास वॉट
एरिया हमें पता है मीटर स्क्वायर, डेल्टा एक्स हमें पता है इसका होगा मीटर, एंड टेम्परेचर का हमें पता है होगा केल्विन। मीटर से मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वॉट अपॉन में मीटर केल्विन, इसे हम लिखेंगे वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, पावर अपॉन में एरिया बराबर में के टाइम्स डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा टी हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है? पाथ है। उसके बाद है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पर पोलराइजेशन कुछ खास नहीं, बस इसमें ये बोला जा रहा है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन ये बराबर होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू में 2a डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है हमारे पास L के क्यूब। Q हमारे पास क्या चार्ज है, Q इज इक्वल टू में फॉर्मूला होता है हमारे पास IT, तो हो जाएगा एम्पियर टाइम। ये 2a हमारे पास क्या लेंथ है, तो हो जाएगा लेंथ डिवाइड बाय L क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर। डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास m0 L -2, एक करने के बाद यहाँ हमारे पास 2 बच जाएगा, तो और ये 2 पर जाएगा हो जाएगा माइनस का T1 और A1। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है पोलराइजेशन की, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा L -2 T1 A1, L -2 T1 A1। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ फिजिकल क्वांटिटी डेट हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन किसकी है? लेंथ की है। डेट कैन बी फाउंड आउट ऑफ, मतलब जो लेंथ है वो इन सब पे डिपेंड कर रही है हमारे पास, सी पे, जी पे और इस क्वांटिटी पे। सी हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एंड ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ से है। हमें बताना है कि भाई लेंथ की डायमेंशन इनमें से कौन सी होगी, या लेंथ इनमें से किस पे डिपेंड करेगा। जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास? सी पे, सी की पावर ए, जी की पावर बी, एंड यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर सी, इस पे डिपेंड कर रही है। इसे सॉल्व करते हैं। इसकी डायमेंशन होगी हमारे पास m0 L1 T0 इज इक्वल टू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा। सी हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी, जिसे हम लिखेंगे LT-1 इसकी पावर a। जी हमारे पास क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी डायमेंशन यहाँ से निकाल लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू में G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, ये L2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा और वो हमारे पास m2 नीचे आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा g, तो g की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास m-1 L3 T-2, इसकी पावर क्या है हमारे पास? b है। नेक्स्ट हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है k q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ है ये। यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में r स्क्वायर ब्रैकेट में q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन यहाँ से आ जाएगी FR स्क्वायर इज इक्वल टू में q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए थी, तो ये हमारे पास क्या है? m L T-2 और ये L2 जो जगह ML3 T-2, इसको यहाँ पुट कर देते हैं m L3 T-2, इसकी पावर हमारे पास क्या है? c है। यहाँ से हम मास की पावर कंपेयर कर देते हैं। मास की पावर 0 बराबर में यहाँ मास की पावर कितनी है ओवरऑल? m की पावर -b प्लस c, m की पावर -b प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? l की पावर 1, यहाँ पर l की पावर कितनी है? l की पावर a प्लस 3b प्लस 3c। उसके बाद यहाँ से हमारे पास बचा टाइम की पावर क्या है? 0 है, और यहाँ पर टाइम की पावर -a -2b -2c टाइम की पावर है। यहाँ से हमारे पास -b प्लस c बराबर में 0, और यहाँ से b बराबर में c हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास b की जगह हम c पुट कर सकते हैं। पहले 1 बराबर में a प्लस 3b प्लस 3c है, 1 बराबर में a प्लस 3b और c की जगह पे b रख देते हैं, तो हो जाएगा 3b हो जाएगा। तो 1 बराबर में a प्लस में 6b हो जाएगा ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 0 बराबर में -a -2b -2c, इन सबको हम प्लस कर सकते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c बराबर में 0। b बराबर है c के,
हम यहाँ सी की जगह पे बी रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो हो जाएगा ए प्लस में 4b बराबर में 0, और यहाँ पर हमारे पास a प्लस में 6b है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी a और b की। तो a प्लस में 4b बराबर में 0 है हमारे पास एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन है a प्लस 6b बराबर 1, a प्लस 6b बराबर 1। नेगेटिव 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 क्योंकि सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये कट जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -2b बराबर -1। यहाँ से b आ जाएगा हमारे पास 1/2, हमने निकाल रखा है b बराबर c है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास b बराबर c बराबर 1/2। उसके बाद हमारे पास a प्लस 4b बराबर है 0 के, तो हम लिख सकते हैं a बराबर में -4b, यहाँ हो जाएगा -4, और b हमारे पास कितना है 1/2 है, ये हो जाएगा -2। हमारे पास आ गया a। अपने फॉर्मूले इंपुट करते हैं, l बराबर में c की पावर a g की पावर b एंड e स्क्वायर अपॉन में 4πm की पावर c। हमने a की वैल्यू निकाल ली है -2, तो हो जाएगा c की पावर -2, g की पावर हमारे पास b है, तो यहाँ हो जाएगा g की पावर b कितना 1/2 है, तो g के ऊपर रूट ब्रैकेट में e स्क्वायर अपॉन में 4πm, और c हमारे पास क्या 1/2 है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ये पावर नेगेटिव नीचे हो जाएगी पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं रूट g अपॉन में c स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन में 4πm, यहाँ 1/√2 इज इक्वल टू में l। मतलब लेंथ हमारे पास इस तरीके से डिपेंड कर रहा है इन सब क्वांटिटी पे। ये हमारे पास आंसर फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट। बस यहाँ पर क्या है, रूट जी को अंदर ले लिया गया है, इसे हम अंदर लेंगे तो पावर 1/2 तो यहाँ भी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। आपको फॉर्मूला पता है 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता तो आप मेरा वन शॉट देख लो एक बार, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नीट्स और जेई के। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है इज इक्वल टू में 1/√। ये अगर हम इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास इसको ये लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। मतलब डायमेंशन किसकी है, हमारे पास स्पीड की है। स्पीड हमारे पास क्या होता है L/t-1, हमारे पास ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्लियर है इतना, बस फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv/r। m की डायमेंशन हमारे पास 1, वेलोसिटी होता है लेंथ पर यूनिट टाइम, तो हो जाएगा लेंथ पर यूनिट टाइम, एंड हमारे पास लेंथ दे रखी है, ये हमारे पास हो जाएगा m1 L1 मिला के हो जाएगा ये L2 और ये t-1 m1 L2 t-1, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द डेल्टा क्यू, और ये हमारे पास क्या डेल्टा क्यू हीट है हमारे पास, हमें हीट की डायमेंशन निकालनी है। हम जानते हैं कि भाई एनर्जी, हीट, वर्क एंड टॉर्क, ये हमारे पास इन सब की डायमेंशन सेम होती है, और वो है m1 L2 t-2, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास m1 L2 t-2 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ABCD आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x को मेजर करने में कितना एरर हो सकता है। x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास a² b की पावर 1/2 अपॉन c की पावर 1/3 एंड d की पावर 3, ये हमें दे रखा है फॉर्मूला। हमें x में एरर निकालना है, तो हम एरर जो x में हो सकता है वो होगा हमारे पास, पावर आगे ले आएंगे हम यहाँ से, a की पावर जो 2 है 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर इन a, प्लस में b की पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर इन b, उस तरह c की पावर आगे आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन c, सिमिलर d की पावर भी आगे आ जाएगी एंड परसेंटेज एरर इन d। हमें a में परसेंटेज एरर दे रखा है 1, b में परसेंटेज एरर दे रखा है 2, c में परसेंटेज एरर दे रखा है हमें 3 एंड d में दे रखा है हमें 4। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 + 1 + 4 3 = 12, ये जाएगा हमारे पास 16%। तो मैक्सिमम हमारे पास x में कितना एरर हो सकता है 16%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाय, ये हमें डायमेंशन दे रखी है एक क्वांटिटी की, द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, कौन सी करेक्ट होगी।
हमें फोर्स के लिए ए की वैल्यू 0 दे रखा है, मतलब मास की पावर 0, लेकिन फोर्स में तो मास होता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड दे रखा है वेलोसिटी, ए की पावर 1, बी की पावर 0, बी हमारे पास क्या लेंथ है, वेलोसिटी में तो लेंथ होता है बल्कि मास नहीं होता, तो हमारे पास सेकंड में गलत हो गया। थर्ड है हमारे पास प्रेशर, ए बराबर 1, बी बराबर -1 एंड सी बराबर -2, पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास m1 L-1 एंड T-2। प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 डिवाइड बाय एरिया होता है L2, एक L से एक L कट जाएगा और ऊपर जाकर -1 हो जाएगा L की पावर, तो हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में हमें टाइम की पावर 0 दे रखी है, जबकि एक्सेलरेशन में टाइम की पावर होती है, तो हमारे पास फोर्थ भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी, यंग मॉडुलस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस होते हैं, ये क्या हमारे पास डायमेंशन लेस है। पहले हम इन सबकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी ये होती है हमारे पास एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2 T-2 डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है L3, तो ये जाएगा हमारे पास mL-1 T-2, एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डायमेंशन लेस होता है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डायमेंशन लेस होता है। यंग मॉडुलस को निकालते हैं, यंग्स मॉडुलस ये होता है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन हमारे पास डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, एंड स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन में एरिया, एंड फोर्स की डायमेंशन होती है mL1 T-2 डिवाइड बाय जगह L2, ये हो जाएगा हमारे पास mL-1 T-2। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस की डायमेंशन सेम है, एनर्जी डेंसिटी है फर्स्ट एंड यंग मॉडुलस हमारे पास फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना। हमने इस लेक्चर में यूनिट्स और मेजरमेंट से आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए और जो रिसेंट 2021 में आए थे वो भी क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।